सिव्हिल कर्मचारी कामगार सेनेचा सिव्हिल कर्मचारी कामगार सेनेचा सिव्हिल कर्मचारी कामगार सेनेचा हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही, कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही, कोण म्हणता देणार नाही। घेतल्याशिवाय जाणार नाही। हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आमच्या मागण्या पूर्ण करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, आमच्या मागण्या पूर्ण करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, आमच्या मागण्या पूर्ण करा। नाहीतर खुर्च्या खाली करा। दोस्तों, आज़ाद मैदान ऐसी जगह बना दी गई है कि जहां पर लोगों को सीमित जगह पर जो है प्रोटेस्ट करने का जगह दी जाती है और यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे सीरियस इशू लेके प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ इनकी आवाज़ बाहर नहीं जाती है। जैसे कि जंगल में नाचा मोर, किसी को पता ही नहीं चलता कि जंगल में नाचा मोर, जब तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगा, जब तक उसकी फोटोग्राफी नहीं होगी। अभी हमारे साथ हम यहाँ पर दूसरा चीज़ कवर करने आए थे, तो यहाँ पर देखे कि बहुत सारी औरतें, तो लेडीज़ जो है बहुत सारी तादाद में यहाँ पर, कम से कम नहीं बोल के भी 1000 लेडीज़ जो है यहाँ पर आंदोलन कर रही थी। और ये जब हमने देखा म्युनिसिपल कर्मचारी, जो म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी ये वो लोग हैं और ये बेमुद्दत आंदोलन पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमको लगा कि नहीं, इनकी आवाज़ जो है बतानी चाहिए, इनकी तकलीफ बताना चाहिए, कैसे ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के शिकार है, कैसे ये गवर्नमेंट पॉलिसी के शिकार है। हमारे साथ है सर, आपका नाम? संजय वाघ, सेक्रेटरी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना, मुंबई। ते यूबीटी है। हाँ, क्या जी, हम लोग शॉर्ट में यूबीटी बोलते हैं। अब एक बात बताइए, आप लोग को आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी? हम लोग की जो आंदोलन करने का जो मकसद है, मुंबई महानगर पालिका के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में नेशनल हेल्थ अर्बन प्रोग्राम होता है, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, शहरी आरोग्य अभियान चला है। ये जो अभियान चलाते वक्त पूरा महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बीएमसी को देती है कि ये सब जो आरोग्य सेवा है लोगों को मिलना चाहिए। तो ये सेवा देने के लिए NHM जो राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान है, वो सब महाराष्ट्र में डायरेक्ट बीएमसी को कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने के करार से काम देना चाहिए और उनका परफॉर्मेंस देना चाहिए, ऐसी सिस्टम है। लेकिन ये हमारे मुंबई महापालिका में जो अलग चला है कि DS नाम का इंटरप्राइजेस जो लोगों को, वर्करों का खून चूस रहा है। 10 साल हुआ उसने पेमेंट बढ़ाया नहीं, 10 साल हुआ उनको, जो हमारी जो लड़कियां हैं, उन जो डिलीवरी होता है उनको जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलती है। हमारे जो वर्कर है उनको वेतनवार, जो पगारवार जो होता है, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वो दिया जाता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि दिवाली आती है तो सबको मुंबई महापालिका वर्कर, सफाई कर्मचारियों को भी कॉन्ट्रैक्ट को बोनस देती है, लेकिन हमारे वर्कर को देती नहीं है। वो तो साफ सफाई करते हैं, लेकिन जो सफाई करने वाले बीमार गिरते हैं तो हेल्थ पोस्ट में आते हैं। मुंबई की पूरे शहरों में खेड़ गाँव, जो गाँवठान है, जो गलियाँ है, जो बस्ती है, झोपड़पट्टी, उस जगह ये सेवा दिया जाती है। एक कोरोना में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरा वर्ल्ड में अपना, उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तब बहुत अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया, तब ये लोग ने अपना जान खतरे में डाल के काम किया और तब एक कोरोना कंट्रोल में आया। लेकिन तब उन्होंने बोला था गवर्नमेंट ने कि तुमको ये होने के बाद बोनस देंगे, तुमको काम पे ले गए। अभी तक बीएमसी ने भर्ती नहीं किया, 7-8 साल हो गया है। ये मुंबई में महापालिका में वर्ल्ड में बड़ी म्यूनसिपालिटी है, 60,000 वैकेंसी है बीएमसी में और नौकर भर्ती होना चाहिए, हमारी मांग है। आज हॉस्पिटल बनाए, नए हॉस्पिटल बनाया जाता है, हजारों कोटी खर्चा किया जाता है। हॉस्पिटल नए बनाए जाते, प्राइवेट बनाए जाते, नहीं हम बता रहे स्टेट लोग के बनाए नहीं बनाए जाते हमारे बीएमसी, और तभी वो हॉस्पिटल में जो वर्कर जो देना चाहिए नहीं दिया। हमारे बाला साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनाया है पार्ला में, उधर नहीं। HBT का जो बाला साहब ठाकरे के नाम साहब के नाम पे दवाखाना चालू किया, उधर भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ये रेगुलर काम है और ये काम जो है, जो लोगों के जो सेहत का, जो सर्वसामान्य गरीब लोग हैं उनको सेवा ये जो आरोग्य डिपार्टमेंट देती है। और ये काम करने वाले लोग भी बहुत गरीब है, जो वसई, विरार, पालघर, इगतपुरी, कसारा, कर्जत से आते हैं।
और उनको 15,000 पगार देते थे। हम लोग सफाई कर को भी इतना कम नहीं देते पगार। वर्किंग आवर्स हाँ 8 आवर्स। और ये वर्कर जो काम करते हैं ना, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये लोगों को नहीं दिखता है हेल्थ पोस्ट में काम किया जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक पेशेंट जो बच्चा पैदा होने से बच्चा डिलीवरी होने तक उनकी जो सेवा है, माता की, माँ की, बच्चों की, जो उसको पोलियो टीके भी हाँ आते सब पूरा लसीकरण जो है हम लोग करते हैं। हम लोग पूरा मुंबई को कंट्रोल करते हैं। जो बीमारी से जो पोलियो मुक्त किया है, हर एक बीमारी को हम कोरोना मुक्त किया है। लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं कि उन्होंने जो सोचा है कि इनको तकलीफ देने वाला काम करना नहीं चाहिए और इसलिए करते हैं। इसीलिए इनको हथियार उठाना पड़ता है कि बंद। कितने कितने 1200 लोग हैं, 1200 हमारे 1000 तो महिला लोग हैं कि हमारे उसमें काम करते हैं। तो हमारी मांग है, हम कमिश्नर को लेटर आते दिए। हैं, आपकी मांग के तक आते हैं। जब तक ये बात करते हैं लेडीज से, आप बताइए, आप फील्ड पे रहती हैं तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? पहले आप रहते कहाँ पे? नाम बताइए। मैं कल्याण में रहती हूँ। मैं, मेरा नाम प्रतिमा मस्के है। डेली बॉम्बे मैं आते हैं? हाँ दिल्ली में रहती है, दिल्ली में आते हैं। एएनएम हूँ मैं। यानी आप 2 घंटे का ट्रैवलिंग करके बॉम्बे आती है? 2 या 2.5 घंटा लगता है जॉब पे आने के लिए और जाने के लिए भी, और उसके अलावा 8 घंटा काम करना पड़ता है। तकलीफ की इतनी है कि ऐसे इतने 8 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो पेमेंट है वो बढ़ा ही नहीं है। 2018 से हमारा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है, बोनस नहीं मिल रहा है, मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही है। अगर हमारे कोई स्टाफ मैटरनिटी लीव पे जाते हैं तो मैटरनिटी लीव के बाद उसको अगर ज्वाइनिंग करना है तो वो डीएस स्टाफ, डीएस एंटरप्राइजेस जो है, जो कंत्राटी जो ठेकेदार है, वो हमारे से 5,000 रुपये लेता है और रीजॉइनिंग देता है। और समझो पहले 2-4 साल अगर काम किया है तो वो ज्वाइनिंग देता नहीं है। न्यू ज्वाइनिंग देके वो जो सीनियरिटी के हिसाब से नहीं देता है ज्वाइनिंग। जिस दिन से ज्वाइन हुए वो हिसाब से देता है। और जे 6-7 महीने वो लीव पे है ना, तो वो लीव भी बिना पगार के, बिना वेतन का हमारा लीव में जाता है। आप लोग हर घर में जाते हो, बिल्डिंगें चढ़ते हो, मतलब आप मेरे ख्याल से सब वही है ना? और पोलियो बोलते हैं कि घर में कोई बच्चा है तो पोलियो। तो आपके काम में कितनी दिक्कत होती है? क्योंकि आपको तो रोड पे कोई ऑफिस वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम होता है, बैठने के लिए जगह भी नहीं रहती है, बराबर, कुछ भी नहीं है। का कोई ठिकाना वॉशरूम नहीं। का भी ठिकाना नहीं रहता है, किधर भी आप नहीं। कहाँ से आती है? नहीं, मैं तो हम लोग तो इधर है, संघर्ष नगर चांदेवली, अच्छा, मतलब पवई में आता है वो, उधर वो है, उसमें हम काम करते हैं। और रहने के लिए मैं गोवंडी में रहती हूँ, शिवाजी नगर से। जी हाँ। तकलीफ क्या क्या होती है? तकलीफ बहुत, गलियों में जाते हैं, कुत्ते रहते हैं, कुत्तों का सामना करना पड़ता है। और तो आपके बीएमसी वाले ही हटाते नहीं ना कुत्ते को? नहीं, और ऑन ड्यूटी कुछ हो जाए तो कुछ बोल नहीं सकते हो। अच्छा, और कितनी बार ऐसा हुआ है पूरे गलियों में, मतलब रिक्स में काम करते हैं हम लोग। मैंने देखा टावर के नीचे बैठे रहते हैं कोने में, कोई चीज की सुविधा नहीं रहती है। और आप और कोरोना जैसे महामारी में हम लोगों ने दिन रात तक मेहनत की है, रिपोर्टिंग की है, डोर टू डोर पेशेंट के टच में जाके, जिस पेशेंट से लोग भागते थे उनके टच में जाके हम लोगों ने उनको क्वारंटाइन किया है, उनको सब सुविधाएं दी है। उनको कोरोना से बचाते बचाते हम लोगों को भी कोरोना हो गया, फिर भी हम लोग रुके नहीं। हाँ, दरवाजे के आगे बैठे रहे दिन भर, हमें बैठने के बाद भी वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे, तभी भी हम लोगों ने हमारे जान की फिक्र नहीं करके उनको बचाया है। तभी भी बीएमसी वालों ने हमारे कुछ भी नहीं सोचा। जो अभी नई भर्ती की है उसमें भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं दिया है। और उन्होंने खुद से जो गांव से नई लड़कियां है, जो परसेंटेज ज्यादा है, उनको भर्ती करके लिया है। पर जो हमें एक्सपीरियंस है, हमें एक्सपीरियंस वालों को कोई वैल्यू ही नहीं दिया। हम 10 साल से बीएमसी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वैल्यू देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया वैल्यू? उन्होंने परसेंटेज के बेस पे निकाला, पर परसेंटेज सब कुछ नहीं रहता है। जो फील्ड में जाके हम लोग सीखे वो नए वाले आके नहीं सीखते। हमारे साथ में हमारा ही स्टाफ बैठता है, उनका पेमेंट हमारा पेमेंट कितना है ये बीएमसी ने नहीं सोचा है। बीएमसी ने हमारा पेमेंट 15,000 किया है। क्यों? 2 घंटे काम कर रही है एरिया में जाके, उनका पेमेंट आप 15,000 दे रहे हो, और हम जो 8 घंटे काम कर रहे हैं उनका भी पेमेंट 15,000 है। हमें मेडिकल लीव नहीं है, हमें ईएल नहीं है, हमें सीएल नहीं है, हमें सिर्फ 15 सीएल है। 15 सीएल में साल भर हमें निकालना पड़ता है। क्यों? 15 सीएल में हमारा क्या होता है? हमें फैमिली नहीं है, हमें बच्चे नहीं है, हमारे घर में कोई बूढ़े नहीं है, हमें कुछ नहीं लगता है। बीएमसी ने ये बात का कभी मतलब किया ही नहीं है। तो हमें उनको दिखाना है कि हम भी फैमिली है, हम भी लड़कियां है,
हमें भी सब छुट्टियों पे। मैं अंबरनाथ से डेली आती हूँ। आपको भी 2.5-3 घंटा लगता है। मुझे कंटिन्यू चेंबूर जाना पड़ता है और 3 घंटा लगता है। जी, अभी आपकी मांगनी क्या है? हमारी मांग आज जो हमारी मांग है यहाँ पे कि डीएस को तो हटाने का बीएमसी ने निर्णय लिया है गूगल सामने। तो हमारी मांग है कि अभी जो आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमको कॉन्ट्रैक्ट में 11 महीने का जो 11 महीने का करार होता है, वो करार जो अपन टीबी डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही चलता है, 11 महीने के हिसाब से देता है और बीएमसी पेमेंट देता है। तो हमको भी हमारी मांग है कि बीएमसी ने इनको एक्सेप्ट करके 11 महीने के एग्रीमेंट करके इनको बीएमसी का पगार देना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपको फंड देती है वो डायरेक्ट थर्ड पार्टी को न जाती। उन्होंने हमको हमारे वर्कर तो आप कहने का मतलब है कि डायरेक्ट मुनाफा जो है ये कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है? हाँ, खा जा रहा है। उसको बीएमसी के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आज ये आंदोलन है। और ये बात हमने ओली साहब को बता दी है कि मुंबई महापालिका का जो आर्थिक स्तर है वो अच्छा है और ये ठेकेदारी से कुछ स्तर सुधारने वाला है। जैसे इन्होंने कोरोना की बात की, उस टाइम तो यूपीटी की सरकार थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे थे, तो उन्होंने आपकी सरकार ने ठीक नहीं किया है। नहीं, सुनो मेरी बात। जब हमारी सरकार थी तभी कोरोना था जी, और कोरोना के बाद जब भर्ती आई ना, जब भर्ती होती है तो जो नॉर्म्स होते हैं भर्ती के, इमरजेंसी भर्ती निकाली, तब मैंने भर्ती मांगी थी। मेरा लेटर है कि मैं कमिश्नर को और हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर दिया था कि हमारे जो हेल्थ पोस्ट में एएनएम नहीं है, और वो भर्ती किया तो उन्होंने भर्ती डिक्लेयर किया। और जब भर्ती का किया तब इनको इनके लिए एक थोड़ा सॉफ्ट करना देना चाहिए था कि पहला इनको लेना चाहिए था कि जो अभी मैं मांग कर रहा हूँ और तभी उन्होंने हमारा विचार करना चाहिए था कि इन्होंने जो काम किया कोरोना में, तो इनको एक उनका जो वर्किंग जो एक्सपीरियंस है वो बीएमसी को मिलता था। अभी उन्होंने वो टर्म कंडीशन है, ज़्यादा परसेंटेज मिलता है ज़्यादा, लेकिन एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं लोगों आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कौन कौन से नेता, एकदम क्लियर बोलना, आप जरा भी वो नहीं करना, एकदम बिंदास बोला। आपके नेता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि खाली आज की घास दी जा रही है कि भाई हम है नहीं है? क्योंकि अभी मैंने देखा बाजू में आदित्य ठाकरे ने फोन पे बात की, क्या आप लोग से बात की आदित्य ठाकरे? देखो, हमने आपके मालूमात के लिए कल हमारा बाला साहब का स्मृति दिन था बराबर है, और हमने हमारे जो शिवसेना के हमारे लीडर है, हमारे नेता है, जो अध्यक्ष है बाबा का सत्यवान जावकर साहब, कल थे इधर। हमने कुछ लोगों को बुलाया था हमारे, तो उन्होंने दखल लिया, गए थे हम, उन्होंने सभागृह में आवाज़ उठाया था इसके खिलाफ, और अभी भी उन्होंने आवाज़ उठाया। कल हमको बुलाया गया है। पहली बात ऐसी कि हमारे शिवसेना में डिसिप्लिन है, अगर नेता को मिलना है तो पहले लेटर देना चाहिए और टाइम लेना चाहिए। तो ये बात है, हमारे बच्चे लोग को बोला था मैंने, तब उन्होंने कुछ बोला कि अपन काम होने के बाद, आंदोलन के बाद जाएंगे। तो इन्होंने जो बोला उनको सुनना चाहिए। शिवसेना तो 24 घंटा काम करे, मैं भी उद्धव साहब का सबका भी प्रतिनिधि हूँ, उनके तरफ से काम चला। अभी तो आधा काम तो हो गया है। आपने बताया कि वर्षा गायकवाड़ को भी आपने, अभी वर्षा गायकवाड़ के कुछ लोग आए थे कि हमको सपोर्ट करने के लिए, बोला अच्छी बात है। अभी शरद पवार गुट के जो शिंदे सर थे, अभी आके उन्होंने सपोर्ट किया है। सरकार के कोई लोग आए, सरकार के लोग हैं ना, सरकार बीजेपी या सरकार को हमने लेटर माननीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस से आपको लेटर दिया है। उनके सचिव उप सचिव को मिल के आया है, उन्होंने हमको सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला ये तुम्हारा मांग है, हम लोग वो तुम्हारे कमिश्नर को भेजेंगे और वो तुम्हारा जो बात है उन्होंने करना। क्या लगता है वो आज की घास है? आज की घास नहीं है, होने सरकार हमको लगता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो निर्णय लिया है एनएचएम की जो 21 दिन आंदोलन चला था कि 10 साल हुआ उनको कायम बीएमसी में लेना चाहिए, वैसा सर्कुलर निकाला है, वो उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग बैठे हैं इधर। जो सरकार ने आदेश निकाला है, वो आदेश का आयुक्त जो है इधर बैठे हैं, जो उपायुक्त अतिरिक्त बैठे हैं, उन्होंने काम करना चाहिए। जो लोग आज आंदोलन में उतर रहे तभी भी उनको, जो दक्षा शाह मैडम है, संतोष गायकवाड़ साहब है, उनको बोला मैंने, तो आप सीरियसली ले लो, हम लोग वर्कर के लिए काम करते हैं, हम लोग पेशेंट के लिए काम करते हैं। आज कल उन्होंने हमको बोला कि स्ट्राइक वायु में ले, हम लोग मांग पीछे ले रहे, लेकिन हमको राइटिंग में देना चाहिए, और कितना दिन में होगा अभी उन्होंने दिया नहीं। कल हम फिर से बैठने वाले हैं, हमारे सब जो लोग हमको सहयोग देने वाले उनसे हम मिल के, और फिर हम लोग मंत्रालय में जाके मिलने वाले। क्या ये जो निर्णय है इम्प्लीमेंट करने के लिए आयुक्त साहब को उन्होंने बोलना चाहिए, तो काम हो जाएगा हमारा। आशावादी हम लोग हैं।
जी दोस्तों, बहुत आस लेके ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार और इनकी जो पार्टी है वो कितना सीरियस होता है, क्योंकि ये इशू जो है बहुत सालों पहले से चल रहा है कि इनको जो है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के जो चुंगल से मुक्ति मिले और इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि जो कोरोना में इन्होंने काम किया था वो वाकई कोई भाई भाई का नहीं था, बहन भाई की नहीं थी, माँ बेटी का नहीं था, सब अलग हो गए थे एक दूसरे से। मगर अगर किसी को भी अगर जो है अगर मदद चाहिए थी वो यही लोग थे और इनकी जैसी टीम ही थी, तो इनको कहीं ना कहीं सराहना मिलना चाहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।